हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को स्टार्ट करने से पहले हमें पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ना होगा। जल्दी से पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। हमें मालूम भी है इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, दैट इज AB इज इक्वल टू DC एंड AD इज इक्वल टू BC। ओके स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है और in parallelogram diagonals are not equal, AC not equal to BD, so keep in mind in rectangle students opposite sides are equal in length, opposite sides are equal in length, here diagonals length are also equal, it means AC is equal to BD। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे opposite sides भी equal है और rectangle में diagonals भी equal होते हैं। तो keep in mind in parallelogram opposite sides are equal, diagonals are not equal, but is in rectangle opposite sides are equal and diagonals also equal। तो हमारे पास आ गई नेक्स्ट स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर में क्या होता है, all sides are equal in length, that is AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD, all sides are equal in length, diagonals are also equal, AC is equal to BD। तो स्क्वायर में क्या होता है, all sides are equal in length, diagonals are also equal। लेकिन रोम्बस में क्या होता है स्टूडेंट्स, रोम्बस में all sides are equal in length बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, तो डायगोनल्स इक्वल नहीं होते। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर और रोम्बस में क्या होता है, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। रेक्टेंगल रोम्बस में क्या होता है स्टूडेंट्स, ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो उम्मीद है आपको ये चीज अच्छे से आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज सारी क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट हमारे पास सारी 6 क्वेश्चन ये हमारे पास, नेम द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव द रीजन फॉर योर आंसर। हमें ये पूछा हुआ है स्टूडेंट्स इन 4 कोऑर्डिनेट्स से, इसके 3 पार्ट्स हैं, पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं हम। इन 4 कोऑर्डिनेट से कौन से वाली कोऑर्डिनेटर फॉर्म होने वाली है। अगर पैरेललोग्राम होगी तो अपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ होंगे और डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। अगर रेक्टेंगल होगा अपोजिट साइड्स भी इक्वल, डायगोनल भी इक्वल। अगर स्क्वायर होगा ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। और अगर रोम्बस होगी ऑल साइड्स इक्वल होंगे लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो मैंने इस तरह से कोऑर्डिनेटर बना लिया है ABCD और ये जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं और यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट्स भी लिख लिए। तो हम क्या करेंगे, फर्स्टली वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन AB बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। और जिन बच्चों ने पीछे वाली अभी 2 वीडियोस आ गई हैं इसकी, अगर वो नहीं देखी पहले वो देखो फिर यहाँ पे आओ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन AB निकालेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला से। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। डिस्टेंस बिटवीन AB, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ A, -1, -2 एंड B, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ B, 1, 0 इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स क्या होता है फार्मूला डिस्टेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स, एज यू ऑल नो, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। Now values put करते हैं यहाँ पे, हमें मालूम है this one is x1 y1, this one is x2, this one is y2। करते हैं values put, x2 is 1 minus x1 is -1 so become +1 whole square plus y2 is 0 minus फार्मूले का, y1 कितना है -2 become +2। ठीक है स्टूडेंट, प्लस कैसे आ रहा है, एक माइनस फार्मूले का और y1 भी माइनस का है तो +2 हो गया। नाउ 1 + 1 इज 2 स्क्वायर, 0 + 2 इज 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, 2 स्क्वायर इज 4, सो √8 यूनिट्स। इट मींस डिस्टेंस बिटवीन AB इज स्टूडेंट्स √8 यूनिट्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन BC भी निकाल लेंगे, ऐसे ही डिस्टेंस बिटवीन CD भी, DA भी चेक कर लेते हैं, जल्दी से कर लेते हैं। Now distance between BC, what is the coordinate of B, 1, 0 and C, what is the coordinate of C, -1, 2। क्या होता है फॉर्मूला, √x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। तो स्टूडेंट्स x1 ये होगा हमारे पास x1, this one is y1, this one is x2, this one is y2। करते हैं वैल्यूज पुट अब यहाँ पे, x2, what is x2, -1 माइनस फार्मूले का x1 is 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1, y2 is 2 minus y1 is 0 होल स्क्वायर। ओके, which is equal to
minus 1 is minus 2 whole square plus 2 minus 0 is 2 square. Now next is 2 square is 4, negative square is positive plus 2 square is 4. It become again root 8 units. क्या निकाला स्टूडेंट्स हमने? Distance between BC. Okay? Distance between BC is again root 8 units. Okay. Now we are going to find the distance between CD. Distance between CD. Okay? पर छोटा कर लेता हूँ, आप लिख लें इतना. Distance between CD. What's the coordinate of C? Minus 1 comma 2. And D. What is the coordinate of D? 3 minus 3 comma 0. Formula to find distance between two coordinates is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay? करते हैं put values. This one is our x1, y1. This one is our x2. This one is our y2. Put the values. x2. So what is the value of x2 here? Minus 3. Minus formula का. x1. x1 is minus 1. Become plus 1. Whole square plus. y2. y2 is 0. Minus formula वाला. y1. y1 is 2. का whole square. Okay. Root. Minus 3 plus 1 is minus 2 whole square plus 0 minus 2 is minus 2 whole square. Okay. Now square of negative number is positive, 2 square is 4 plus square of negative number is positive, 2 square 4. Again root 8 units. Okay. Now put the values. क्या निकाला हमने इसमें? ये जो root 8 यूनिट निकला, ये निकला distance between CD. Okay. CD. पुट कर लेते हैं वैल्यूज फिगर में. C से लेके D तक का डिस्टेंस भी कितना निकला? रूट 8 यूनिट्स. अगेन रूट 8 यूनिट्स. नाउ डिस्टेंस बिटवीन DA. ओके. डिस्टेंस बिटवीन DA. पहले फिगर को मैं नीचे लेके आता हूँ ताकि आपको कुछ. I shift this figure here. Now what we have to find? Distance between DA. Distance between D. Coordinate of D क्या है स्टूडेंट्स? -3 कामा 0. A की कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? -1 कामा -2. क्या होता है फॉर्मूला स्टूडेंट्स? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, बोलो मेरे साथ, यस, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट. This one is x1 y1. This one is x2 y2. x2 is -1. Minus formula का x1 is -3. Become +3 का whole square plus. y2 is -2. Minus formula का y1 0. Okay, 0 का square. Now -1 plus 3 is 2 square. -2 minus 0 is -2 square. 2 square is 4. Square of negative number is positive. 2 square is again 4. Again root 8 units. Okay, again root 8 units. It means distance between D, A. This one is coordinates away. Okay, distance between D, A. Again is how much? Root 8 units. Root 8 units. Students, आपको दिख रहा होगा AB भी 8 units, root 8 units, BC भी root 8 units, CD भी root 8 units और DA भी root 8 units. It means it's look like square or rhombus. ये square भी हो सकती है, rhombus भी हो सकती है. तो हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा find the distance between diagonals. अगर diagonals की length equal होगी तो ये square होगा क्योंकि all side तो equal है. अगर diagonal की length equal नहीं होगी तो ये rhombus होगा. Now we are going to find the distance between AC by using distance formula. फिर हम निकालेंगे distance between BD again by distance formula. Again और again हम बार बार distance formula लगा रहे हैं. तो आप सबको first lecture जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है पहले उसको पढ़ के यहाँ पे आए. Now distance between AC. Distance between diagonal AC. A is how much? -1 comma -2 and C is how much? -1 comma 2 equal to formula for finding the distance between two coordinates is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. चिंट बाग डम डम, यही फॉर्मूला है ना.
So under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now this one is x1, this one is y1, this one is x2, this one is y2. करते वैल्यूज पुट. x2 is -1, माइनस फार्मूले का x1 कितना है हमारे पास -1 बिकम +1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y2 हमारे पास यहाँ पे 2 माइनस फार्मूले का y1 कितना है हमारे पास y1 -2 है, माइनस फार्मूले का भी है बिकम +2 होल स्क्वायर. नाउ -1 + 1 is 0 square is 0 plus 2 + 2 4 square. Okay, now 0 square is 0, 4 square is 16. It means root 16. Root 16 is the first square of 4. यहाँ पे आ गया 4 units. It means distance between AC how much 4 unit. तो AC आ गया हमारे पास कितना 4 units. अब हम निकालेंगे distance between BD. ओके, अगर BD भी 4 यूनिट आया तो सिंपल बात ये स्क्वायर बन जाएगी. मैं फिगर को नीचे लेके आता हूँ. Distance between BD. Okay, distance between B. What's the coordinate of B? B coordinate is 1, 0 and D coordinate is -3, 0. Equal to formula is x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square. Chin tapak dum dum. Okay, now putting the values in the expression. This one is x1, 0 is y1, x2 y. Put the values. x2 is -3, माइनस फार्मूले का x1 is 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास 0 माइनस y1 कितना हमारे पास y1 भी 0 का होल स्क्वायर. -3 - 1 is -4 होल स्क्वायर. 0 - 0 is 0 square. Negative square is positive. 4 square is 16 means 4 units. Okay. It means distance between BD is again 4 units. Students आपको फिगर से ही दिख रहा होगा. All sides are equal in length. Diagonals are also equal. तो ये कौन सी कंडीशन है? ये स्क्वायर की कंडीशन है. हम जल्दी से पीछे चलते हैं यहाँ पे फिगर में. यहाँ पे स्क्वायर में देखो आपको AB = BC = CD = DA. All sides are equal in length. Diagonal भी equal होते हैं. AC is equal to BD. It means given quadrilateral is a square. Yes. चलिए करते हैं हम. Here all sides are equal in length and diagonals are also equal. Therefore given points are the vertices of sphere. ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये जो हमारे पास फिगर थी, ये जो वर्टिसेस हमें गिवन थे, ये जो पॉइंट्स हमें गिवन थे, कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन थे, ये स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स थे. सेकंड पार्ट सेम क्वेश्चन का, जिसमें हमें कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, हमने फिगर ड्रॉ कर दी. ABCD कोऑर्डिनेट्स हमने यहाँ पे पुट कर दिए. सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन AB. ओके, डिस्टेंस बिटवीन AB फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है. ये बन जाएगा x1 y1 x2 y2. करते हैं वैल्यूज पुट. x2 है 3 माइनस फार्मूले का x1 -3 मींस +3 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 कितना हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 3 + 3 6 स्क्वायर प्लस 1 - 5 is -4 square. Okay students, 6 square is 36, negative square is positive, 4 square is 16, so 52 units. क्या निकाला हमने? डिस्टेंस बिटवीन AB. ओके, AB के बीच का डिस्टेंस आ गया A से लेके B तक √52 यूनिट्स. सिमिलरली निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन BC. डिस्टेंस बिटवीन BC, ये B की कोऑर्डिनेट, ये C की कोऑर्डिनेट. दिस वन इज x1, दिस वन इज y1, दिस वन इज x2, दिस वन इज y. ओके स्टूडेंट्स, करते हैं वैल्यूज पुट फार्मूला में.
तो हमारे पास है x2 माइनस x1, इट मीन्स 0 माइनस x1 इज 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है 3 माइनस y1 इज 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0 माइनस 3 इज माइनस 3 स्क्वायर, 3 माइनस 1 इज 2 स्क्वायर, नेगेटिव स्क्वायर इज पॉजिटिव, 3 स्क्वायर इज 9, 2 square is 4. It becomes root 13 units. Okay, student. Distance between BC is root 13 unit. B से लेके C तक कितना आ गया? root 13 units. Okay, students. तो distance between CD निकाल लेते हैं ना. Next. यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है distance between CD फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है. कोऑर्डिनेट्स हमारे पास this one is x1, y1, this one is x2, this one is y2. करते हैं फॉर्मूले में वैल्यूज पुट. सो x2 कितना x2 यहाँ पे -1 माइनस फार्मूले का x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास है यहाँ पे -4 माइनस फार्मूले का y1 कितना हमारे पास यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर. सो -1 माइनस 0 इज -1 स्क्वायर प्लस -4 minus 3 is -7 square. Okay, students. Negative square is positive, 1 square is 1. Negative square is positive, 7 square is 49. It become root 50 units. Okay, students. फिगर में वैल्यूज पुट कर लेते हैं. हमारे पास CD के बीच का डिस्टेंस कितना आ गया? रूट 50 units. Okay. फिगर को नीचे शिफ्ट कर लेते हैं. यहाँ पे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे AB BC CD अभी तक जो हमने निकाले तीन की तीन साइड्स इक्वल नहीं है. ना तो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं रूट 52 रूट 50, ना ही ऑल साइड्स इक्वल है. इट मींस ये स्क्वायर भी नहीं हो सकता, ये रोम्बस भी नहीं हो सकता क्योंकि रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल होती हैं. ये पैरेललोग्राम भी नहीं हो सकता, पैरेललोग्राम की पोल साइड्स इक्वल होती हैं. ये रेक्टेंगल भी नहीं हो सकता क्योंकि रेक्टेंगल की भी पोल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. यहाँ पे इक्वल नहीं है. निकाल लेते पहले DA. Now distance between DA. छोटा कर लेते थोड़ा सा. Distance between DA. तो DA हमने कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं. This one is x1, this one is y1, this one is x2, this one is y is equal to under x2 is -3 माइनस फार्मूले का x1 is -1 become +1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस y1 is -4 become +4. स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है ऐसे क्वेश्चन को. कीप प्रैक्टिसिंग. -3 + 1 is -2 square प्लस 5 + 4 is 9 square. Negative square is positive, 2 square is 4 and 9 square is 81. Sum of these two is root 85 units. Root 85. DA is root 85. This one is DA. Distance between DA is root 85. यहाँ फिगर में देख लें. DA is root 85. स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है यहाँ पे ना तो अपोजिट साइड्स इक्वल है ना ही ऑल साइड्स इक्वल है. इट मींस ना ये पैरेललोग्राम है, ना ये रेक्टेंगल है, ना ये स्क्वायर है, ना ये रोम्बस है. तो हम इसको कोई भी कोऑर्डिनेटर का नाम नहीं लिख सकते क्योंकि ये कोऑर्डिनेटर की जो भी टाइप्स है उन टाइप्स में ये नहीं आ रही है. आप सिंपल कह सकते हैं इट इज़ अ जनरल कोऑर्डिनेटर. तो यहाँ पे आपको पार्ट नंबर 2 भी आपका हो गया खत्म. पार्ट नंबर 3 आपका होम असाइनमेंट है. जो बच्चे इस पार्ट नंबर 3 को कर लेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर सेंड करेंगे. प्लीज स्टूडेंट्स आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ईच एंड एवरी पार्ट. जब तक आपके जेके बोस 10th क्लास सेशन 2024-25 के एग्ज़ाम की डेट आ जाएगी तब तक मैक्सिमम सिलेबस मैथ का इस चैनल में ख़त्म हो जाएगा. तो प्लीज़ रोज़ का रोज़ साथ के साथ रेगुलर स्टडीज़ करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें. कंसिस्टेंसी आपको सक्सेस देगी. प्लीज़ कंसिस्टेंसी से पढ़ें.